नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। तो आज का टॉपिक इस प्रकार से दिया है गाइस मैंने कि आपके जो पूर्वज है वो आपसे बहुत खुश है, क्योंकि आपने ही उन्हें खुश किया हुआ है। ठीक है, तो आपके जो पूर्वज है, ये इनकी एनर्जी क्या निकल कर आती है आपके लिए, और आपके पूर्वज क्या कह रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, किस प्रकार से वो जो आपके जो पूर्वज है, किस प्रकार से आपने उन्हें खुश किया है, किस प्रकार से। तो ये सब कुछ अभी वैसे भी पितृपक्ष चल रहे हैं गाइस। ठीक है, तो यही उन्हीं की इच्छा है कि मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो है मैं बना पाऊँ। ठीक है, और उनकी क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं गाइस, इसका भी खास करके ध्यान रखिएगा, और खास करके कॉल मत कीजिएगा गाइस। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए है आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? टैरो कार्ड के माध्यम से आपके पूर्वज आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या एनर्जी सेंड करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, तो निकाल के लाएंगे गाइस। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पितरों की एनर्जी के बारे में बताइए, क्या कुछ हो रहा है, क्या सोच रहे हैं मेरे जो व्यूवर्स है, उनके जो पूर्वज है वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से उन्हें ब्लेस्ड कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी कृपा प्राप्ति हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। मुझे प्लीज यूनिवर्स टैरो के माध्यम से गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स तक इस एनर्जी को पहुंचाइए कि उनके पितृ अभी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। देखिए गाइस, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। आपके पूर्वज आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो कुछ उनके लिए किया है, शायद ही उनके लिए किसी ने आज के पहले आपकी जो जनरेशन है, ठीक है, आपकी जो पास्ट जो जनरेशन है, शायद ही उसमें किसी और ने किया हो। जितना एफर्ट, जितना मेहनत आपने अपने पूर्वजों के लिए, अपने जो पितृ है उनको खुश करने के लिए, उनके सारे जो कर्तव्य है, सारे जो डिजायर है, उनके कर्तव्य को, उनके डिजायर को पूरा करने के लिए जितना आपने मेहनत किया हुआ है, उतनी जो मेहनत है आज तक किसी ने नहीं की है। ठीक है, और इसीलिए आपके जो पूर्वज है वो आपसे बहुत खुश है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से खुश है, ईश्वर की ब्लेसिंग मिल रही है आपको, आपके पितरों की ब्लेसिंग मिल रही है आपको, और आपके जो पूर्वज है ये बहुत खुश है आपसे। किसी भी प्रकार से उनको कोई नाराजी नहीं है, क्योंकि जितना एफर्ट आपने दिया हुआ है, जितनी मेहनत आपने किया हुआ है अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने के लिए, अपने पूर्वजों को आगे की जो जर्नी के लिए, उनको जो मोक्ष की जो प्राप्ति है वो कराने के लिए आप अपने परिवार के एक प्रकार के बहुत बड़े हीलर है। ठीक है, और आपने अपनी हीलिंग की है, अपने परिवार की हीलिंग की है, अपने पूर्वजों की हीलिंग की है। आपने पूरी सब चारों तरफ से आपने सबको फ्री करवा दिया है, इतना एफर्ट आपने दिया हुआ है, और ये सारी जो चीजें है गाइस, ये ईश्वर ने ही आपको करवाया है। ठीक है, ईश्वर ने ही आपको करवाया है, आपके पितरों ने ही आपको करवाया है, क्योंकि देखिए आपको चुना गया है, क्योंकि आप ही ऐसे एक इस अपने जनरेशन के एक ऐसे बच्चे हैं जो आपके ऊपर ये सारी चीजें करवाने के लिए ही आपको इस धरती पर भेजा गया है, और ये करने के लिए सिर्फ आप ही सक्षम है, आप ही पावरफुल है, आपके अंदर में ही वो शक्तियां है, वो देवी शक्तियां है जो आप इतना सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये आपके जो
पूर्वज है ये हमेशा इन्होंने आपका साथ भी दिया हुआ है। चाहे आप कितनी भी बड़ी मुश्किल में पड़ चुके, चाहे कितने भी आप रुकावटें आई है आपके जीवन में, कितना भी आपने जीवन में संघर्ष किया हो, चाहे कितना भी आपने एफर्ट दिया हो, आपके जो पूर्वज है ये हमेशा आपका साथ दे रहे हैं। हो सकेगा इस तो याद कीजिए कभी ऐसा आपके साथ में हुआ हो कि आप जब कभी भी आप बहुत प्रॉब्लम में थे या फिर बहुत किसी ऐसी सिचुएशन में थे, तब आपको ऐसा कभी लगा कि आपके जो पूर्वज है आपके साथ में है, उनकी ब्लेसिंग है और इसीलिए आप यहाँ तक आए हुए हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतनी हिम्मत आपको मिल रही है। ये सब कुछ उनके ही शक्ति से, उनके ही पावर से आप जो कुछ भी कर रहे हो वो हमेशा आपके साथ में है। इस प्रकार से आपको कभी एहसास भी उन्होंने करवाया है, ठीक है। तो उनका एहसास भी आपको हुआ है कभी कि आपके पूर्वज आपके साथ में है, उनकी शक्ति मिल रही है, उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। इस प्रकार से उन्होंने आपको एहसास भी कराया हुआ है। हरे राम हरे राम। तो जितना एफर्ट आपने दिया हुआ है उतना पहले कभी किसी ने नहीं किया हुआ है और इसलिए आपके जो पूर्वज हैं आपसे बहुत खुश है, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपको आगे की जर्नी के लिए आपको फ्री करवा रहे हैं, आपके जो ब्लॉकेजेस है उसे रिमूव कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। क्योंकि जिस मंजिल की ओर आप पहुंचना चाहते हैं, जो कार्य आप करना चाह रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए, अपने परिवार के लिए, जिनका नाम रोशन करने के लिए आप जो एफर्ट दे रहे हैं, ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं, उसके जो दरवाजे हैं वो खोल रहे हैं अभी आपके साथ, ठीक है। तो ये जो जस्टिस है गाइस, मुझे देखिए ऐसा नजर आ रहा है कि अब वो बिल्कुल भी समय दूर नहीं है जो आपको न्याय मिलेगा, जो आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होते हैं, अभी पूर्वज आएंगे, आप उनकी सेवा भाव करेंगे, उनके लिए मोक्ष की कामना करेंगे ईश्वर से। जो भी है, जो भी ब्लॉकेजेस है उनको आप रिमूव करेंगे। इस प्रकार से अभी पितृपक्ष में आप उनके लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं, जितना कुछ कर सकते हैं उतना आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए गाइस, वो आपके जो पूर्वज है ना वो आपको ब्लेसिंग देकर जा रहे हैं, आपके रास्तों को खोल रहे हैं, ठीक है, रास्तों को 100% खोल रहे हैं। तो ये जो जस्टिस है गाइस, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के लिए हो सकता है, किसी के लिए मुझे 20 तारीख भी बहुत स्पेशल नज़र आ रही है। 20 तारीख को कोई आपका ऐसा कोई शुभ कार्य आपके जीवन में हो रहा है, कोई शुभ कार्य हो रहा है गाइस आपके हाथ से 20 तारीख को, ठीक है। और किसी के लिए हो सकता है गाइस कि अक्टूबर की 2 तारीख भी हो सकती है और किसी के लिए गाइस 11 तारीख भी हो सकती है और आज की ही 11 तारीख है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका कोई ऐसा काम है जो आप कई समय से, सदियों से उसको करने के लिए आपने एफर्ट दिया हुआ है, तो वो जो काम है आपका बनने वाला है, क्योंकि आपके जो पूर्वज है ये आपको ब्लेस्ड करके ही जा रहे हैं, आपको आपके जो दरवाजे हैं, आपके जो ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करके ही जा रहे हैं और आपको रास्ता दे रहे हैं सक्सेस का, ठीक है। सक्सेस का दरवाजा जो है ये आपके लिए खोल रहे हैं। तो और किसी के लिए गाइस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी के लिए 2 महीनों का भी टाइम पीरियड लग सकता है, ठीक है। तो अक्टूबर का मंथ तो खास है आप सभी के लिए। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स है, उनके जो पूर्वज है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं अपने बच्चों को, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो देखिए गाइस, आपके जो पूर्वज है आपको आपके जो फाइनेंस के जो दरवाजे है उसको खोल रहे हैं। हो सकता है कि आपके कोई पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, उसके कुछ ऐसे भाई भाई के, बहन बहन के, ऐसे कुछ सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ से आपको आपका जो हक है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं है गाइस कि ये जो आपका हक है आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि देखिए आप अपने पूर्वजों के वो बच्चे हैं जिन्होंने इतना सब कुछ उनके लिए ही किया है,
ठीक है। आप बिल्कुल सच्चे हैं, सच्चे मन के हैं और सच्चे मन से आपने अपने पूर्वजों के लिए अपने पूर्वजों की जो भी है ज़मीन जायदाद जो किसी और के हक में थी, किसी और ने छीन लिया था, आपको बहुत लड़ना पड़ा उसके लिए, तो ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आपको वहाँ से अच्छा रिजल्ट्स मिलने वाला है, क्योंकि देखिए आपके जो पूर्वज है वो आपके साथ में हैं, तो आपके साथ में बिल्कुल भी अन्याय नहीं होने देंगे, ठीक है। चाहे कितना भी कोई उसको लेने की कोशिश करे, चाहे कितना भी उसके ऊपर नज़र बना के रखे, चाहे कितना भी वो कुछ कर ले, लेकिन आपके हक का जो है वो आपको ही मिलकर रहेगा। इस प्रकार से आपके जो पूर्वज हैं, देखिए आपके जो पूर्वज हैं आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। जिनके साथ में उनके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है, उन्हें इतना मिलता है, छप्पर फाड़ के मिलता है। चाहे कोई कितना भी आपसे लेने की कोशिश करे, ठीक है। आपके हो सकता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ से कोई लेने की कोशिश करे, लेकिन आपके पूर्वज आपको ये बता रहे हैं कि आपके हक में इतना आएगा, आपको इतना दिया जाएगा ईश्वर के माध्यम से, आपके पूर्वजों के माध्यम से आपको इतना दिया जाएगा कि वो लोग बिल्कुल आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही प्योर सोल है, ठीक है। क्योंकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने के लिए कर रहे हैं, अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स गाइज आप सबके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए जो इंसान सबके बारे में सोचता है, सबके बारे में अच्छा करता है, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचता है, उसके लिए ईश्वर के पास में और हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके पास में कमी नहीं होती है। वो इतना आपको देने वाले हैं, क्योंकि राहु की एनर्जी निकल कर आई हुई है, और राहु की एनर्जी ये बताती है गाइस, हरे राम हरे राम। राहु की एनर्जी ये बता रही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे सडनली भी चमत्कार होने वाले हैं आपके जीवन में, ठीक है। और सडनली चमत्कार होने के माध्यम से गाइस देखिए आप इतने जल्दी मतलब रिसीव करने वाले हैं, गेन करने वाले हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे अबंडेंस हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन आप इतने जल्दी रिसीव करने वाले हैं, आप बहुत जल्दी रिच बन जाएंगे, जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, जल्दी आपके पास में पैसा, धन, प्रॉपर्टी सब कुछ आपको मिल जाएगा सडनली, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है गाइस कि अभी तो इतना लंबा समय हो गया है, हम कब करेंगे, बहुत समय लगेगा, बहुत ये लगेगा, तो आपको नहीं सोचना है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी नजर आई हुई है। तो एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि आपके जो पूर्वज है उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हिडन रखी हुई है जो लोगों को नजर नहीं आ रही है, ठीक है। लोगों को नजर नहीं आ रही है, लोगों को कि सिर्फ क्या नजर आ रहा है, ये जो आपके पूर्वज है, जिन लोगों ने जो कुछ प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ थोड़ा बहुत जो रखा है ना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, ठीक है, तो वही उतना ही उन्हें नजर आ रहा है, लेकिन आपके लिए आपके पूर्वजों ने क्या रखा हुआ है ये शायद ही किसी को भनक नहीं है, ठीक है। तो बस ये तो जो आपके जो कुछ पार्टनरशिप में मैं देख पा रही हूँ कि आपके हो सकते हैं कि पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी है, उसमें कोई बहन भाई है, आपके कोई चाचा चाची, कुछ रिलेशन के जो लोग हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी नज़र सिर्फ इस प्रॉपर्टी पर बनी हुई है, सिर्फ वो इस चीज के हकदार है, ठीक है। तो ये तो उनको मिलेगा ही गाइस, ठीक है। लेकिन आपके पूर्वजों ने सिर्फ आपके लिए इतना ही नहीं रखा हुआ है, आपके लिए कुछ विशेष रखा है, कुछ अलग रखा हुआ है, क्योंकि आप वो बच्चे हैं जिन्होंने उनके लिए इतना सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। और जो करेगा अपने पितरों की सेवा, जो करेगा अपने माँ बाप की सेवा, जो करेगा अपने पूर्वजों की सेवा, जो करेगा वो उसे ही मिलेगा, क्योंकि वो सबको नहीं देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप वो मेहनती बच्चे हैं अपने परिवार के, अपने पूर्वजों के एक लौते बच्चे हैं जो आपने उनके लिए इतना सब कुछ किया हुआ है। और इसीलिए पता है, देखिए आपका जीवन में तो देख के ही बहुत खुश हो रही हूँ गाइस। आपका जो जीवन है ना, आपके पूर्वज आपको बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं, बहुत खुश है आपके ऊपर, क्योंकि आप उनको मुक्ति दिलाने के लिए ही आपका जन्म हुआ है, उनको फ्री करवाने के लिए ही आपका जन्म हुआ है, ठीक है। आने वाली 7 जनरेशन के लिए आप जो कर रहे हैं ना, वो आज तक किसी ने नहीं किया हुआ है और ना ही कोई करेगा, सिर्फ आपको ही चुना गया है। और इसीलिए तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप सब
सब एक हीलर मुझे नज़र आ रहे हैं इस वीडियो पर। जो लोग भी आए हुए हैं सब मुझे हीलर नज़र आ रहे हैं और आपने अपनी हीलिंग की, अपने परिवार की हीलिंग की है, आने वाली 7 पीढ़ियों की भी आपने हीलिंग की हुई है। ठीक है, तो आप कोई मामूली सोल बिल्कुल भी नहीं है। आप स्वयं, मैं देख पा रही हूँ, स्वयं परमपिता परमेश्वर आपके अंदर में विराजमान है। स्वयं परमपिता परमेश्वर के माध्यम से ही ये सारे जो कार्य हैं आपके जीवन में हो रहे हैं। आप कोई साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा करने के लिए आए हैं, बड़ा सोचने के लिए आए हैं और इतना समाज को, इस दुनिया को, इस देश को देने के लिए आए हैं, अच्छे कार्य करने के लिए आए हैं, है ना। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप सब जो है ये आपका जो अंतर्मन है, आपका जो मन है ना, ये बहुत ही प्योर है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही पवित्र है गाइस। ठीक है, आपके लिए वो हर पशु पक्षी हो सकते हैं, कोई एनिमल्स हो सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, हर किसी के लिए आपका जो मन है, आपके अंदर की जो ममता है वो निकल कर आती है और आप बिल्कुल ईश्वर का ही अंश है, क्योंकि ईश्वर ही ये सब कुछ कर सकता है और ईश्वर ही इतना सब कुछ सोच सकता है। वरना इस दुनिया में तो आपने देखा होगा गाइस, लोग तो बहन भाई भाई को नहीं छोड़ते हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ों पर क्या क्या नहीं करते हैं और आप इतना बड़ा दिल रखकर आप अपने जीवन में आपने इतना त्याग किया है, इतना छोड़ा हुआ है, इतना लॉस देखा हुआ है, सब कुछ आपने किया हुआ है। तो आप एक साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है। आप के अंदर में परमपिता परमेश्वर का ही वास है और इसलिए आपके जो पूर्वज है आपसे इतना खुश है कि ये जो ब्लेसिंग है ना वो आपको इतना देने वाली है गाइस कि आपको बिल्कुल देखने ही रहने वाले हैं। ठीक है, देखते ही रहेंगे। जो लोग हैं ना, देखिए ये जो लोग हैं, ठीक है, आपके परिवार के हो सकते हैं, जो लोग अभी आपके साथ में कुछ ऐसे चीज़ें कर रहे हैं, है ना, आपके साथ में बहुत क्या कहना चाहिए उसको, बहुत भिड़े हुए हैं, आपके पीछे में लगे हुए हैं, है ना, तो ज्वेलर्सी रख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही है। तो ये जो लोग हैं ना, ये इनको दिखाया जाएगा कि देखिए जो लोग अपने पूर्वजों के लिए कुछ करते हैं, है ना, जो सेवा भाव करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, दान धर्म करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए कुछ ऐसे अच्छे कार्य करते हैं जिससे अपने पूर्वज जो है वो खुश हो, ठीक है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिले, उनके लिए अच्छा हो। इस प्रकार से जो भी हम अपने पूर्वजों के लिए जो करते हैं वो सभी लोग नहीं करते गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो भी अच्छे कार्य अपने पूर्वजों के लिए किया हुआ है तो उसी की जो अभी जो धन वर्षा है, ठीक है, धन वर्षा आपके जीवन में हो रही है और आने वाले समय में भी आप इतना कुछ करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ आपने सिर्फ समंदर में से सिर्फ आप एक बूंद दिया है, इस प्रकार से ही मैं कहना चाहूँगी, ठीक है। समंदर तो अभी बहुत बाकी है, देने के लिए तो अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। इस प्रकार से तो छोटे छोटे दान धर्म में ही हमारा बड़ा लाइफ पर्पस लिखा होता है गाइस, ठीक है। तो ईश्वर हमारा मन चेक करते हैं, दिल चेक करते हैं कि हम कितना क्या कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे रूप में आपने कुछ चीज़ें ऐसी की है पहले और इसीलिए अब आप आने वाले समय में अब बड़ी चीज़ें करने वाले हैं, बड़ा दान धर्म करने वाले हैं और ऐसे चलने वाले हैं। देखिए ऐसे चलने वाले हैं कि अब आपके रास्ते पे कोई नहीं आ सकता, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपके पास में जो ईश्वर का दिया हुआ जो ज्ञान है, आपके पूर्वजों का दिया हुआ जो ज्ञान है वो हर किसी के पास में बिल्कुल भी नहीं है और आप ऐसे जीवन को अब जीने वाले हैं, मनमौजी जीवन को जीने वाले हैं कि अब आपको किसी बात का कोई डर फियर नहीं रहेगा और आप अपने जर्नी में बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी आपके पूर्वज भी आपके साथ पे है, ईश्वर भी आपके साथ में है, आप प्रोटेक्शन में है, तो बिल्कुल भी अब आपको डर फियर नहीं रखना है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है, ठीक है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके जो पूर्वज है आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटीज को भेज रहे हैं। जैसे ही श्राद्ध पक्ष
चल रहे हैं, आपके पूर्वज खुश हो चुके हैं और इसीलिए खुश होने की वजह से सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुके हैं और इसीलिए आपके जीवन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं जिसके माध्यम से आपके दरवाजे, करियर वाइज आपके जो दरवाजे हैं वो खुल जाए, आप अपने जीवन में आपको आगे का रास्ता मिले। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो अब आप जिन लोगों के साथ में, कुछ ऐसे भी लोग नजर आ रहे हैं जिनके साथ में आपका कोई कार्मिक कर्मा जुड़ा हुआ था, तो इस कार्मिक कर्मा से आपको छुट्टी मिल रही है। ठीक है, आप ऐसे लोगों से निकल रहे हैं, ऐसे लोग आपके जीवन से जा रहे हैं और अब अच्छे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स, देखिए तो आपके जो पूर्वज है आपको ऐसी बड़ी पोजीशन को बिठालना चाहते हैं, आपको एक ऐसी राजगद्दी देना चाहते हैं, ऐसी कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, जिसको करने के लिए, जिसको पाने के लिए आप इतना एफर्ट दे रहे हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी जो आ रही है गाइस, ये जो है ना, ये ईश्वर की तरफ से भेजी जा रही है, आपके पूर्वजों की तरफ से भेजी जा रही है, आपको एक ब्लेसिंग के रूप में भेजी जा रही है, जो आपके लिए हिडन रखा हुआ था, जो आपके लिए सरप्राइज रखा हुआ था। ठीक है, तो यही चीजें अभी जो पितृपक्ष है ना, ये सब एंड होते तक आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जो फाइनेंशियल जो रुका हुआ जो समय आप देख पा रहे थे, तो बिल्कुल ये खत्म हो रहा है आपका, और आपका ये जो समय है ये खत्म हो रहा है। आपका जो जीवन है, आपके ईश्वर, आपके पूर्वज इसको आबाद कर रहे हैं और आपको इस हैंगमैन की स्थिति से निकाल रहे हैं। ठीक है, ये जो हैंगमैन की स्थिति नजर आ रही है ना, कुछ प्रॉपर्टी में कुछ पैसा फंसा हुआ है, किसी के ऊपर कुछ पैसा फंसा हुआ है, कहीं पर लोन आपके ऊपर चढ़ गए हैं, लोन फ्री नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो लोन होने की वजह से आप काफ़ी स्टक समझ पा रहे हैं अपने आप को, अंधकार में समझ पा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी एनर्जी को आप फ्री नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी आप हैंगमैन की स्थिति में है, अभी आपको थोड़ा सा उल्टा लटका हुआ ऐसा नजर आ रहा है आपको, लेकिन गाइस देखिए, आप उल्टे लटके हुए नहीं है, सिचुएशन लटकी हुई है, लेकिन आप उल्टे लटके हुए नहीं है। आपको समझ में सब कुछ आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके जो पूर्वज है आपके साथ में हैं और उनकी ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है, ईश्वर की भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है आपके साथ में। ये सब कुछ आप जानते हैं गाइस। ठीक है, आप जानते हैं, क्योंकि आपका जो अंतर मन है ये आपको कह रहा है कि आप 100% सक्सेसफुल होने वाले हैं। 100% आपके जीवन में अबंडेंस आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है और आप वो सब कुछ अपने पूर्वजों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए वो सब कुछ करके गुजरने वाले हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता है, लेकिन थोड़ा सिचुएशन, थोड़ा सा कोई जमीन जायदाद के कोई कार्य हो सकते हैं, कोई पैसे रुपये से अटके हुए कुछ कार्य हो सकते हैं, और इसीलिए पता है आपको, आप थोड़ा सा हैंगमैन की स्थिति में आप लोग नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये समय निकल रहा है आपका, जा रहा है, बिल्कुल अभी लास्ट एंडिंग में ही चल रहा है आपका समय, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो मैं आपके पूर्वजों के तरफ से कुछ मैसेजेस निकालना चाहती हूँ गाइस, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पूर्वज, जाते जाते आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, हरे राम हरे राम। आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में आप बहुत नाम कमाओगे, यूनिवर्स ने आपको चुना है अध्यात्म का प्रचार करने के लिए। वाह वाह, बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आया हुआ है। आपके पूर्वज आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप बहुत आगे जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में आप बहुत आगे जाएंगे और यूनिवर्स ने आपको उनका प्रचार करने के लिए ही चुना हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। चलो, किसी के लिए मैसेज मिला हुआ है गाइस कि आपको जॉब लगने वाली है। ठीक है, किसके लिए है ये मैसेज, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जय माता दी कमेंट्स में जरूर बोलिएगा, और ये जॉब किसको लगने वाली है जरूर बताइएगा। ठीक है, किसी के लिए मैसेज है कि इस हफ्ते किसी को बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आप कहीं जाने की योजना बना रहे, किसी के लिए मैसेज है कि आप कहीं जाने के लिए योजना
बना रहे हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स। यही थे आपके पूर्वजों की तरफ से मैसेजेस गए, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए हैं और आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश है, ठीक है। आपके ऊपर बहुत कृपा है आपके पूर्वजों की। तो ऐसे ही उनके मैसेज है आपके लिए कि आप भी खुश रहें, आगे बढ़े, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं आपके साथ में हैं, आपके साथ में शुरू से है, पहले भी आपके साथ में थे, अभी भी आपके साथ में है और आने वाले समय में भी आपका साथ देने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, बिल्कुल नहीं सोचना है, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी आपने कर्म किए हैं, अच्छे कर्मास जो किए हैं आपने उनके लिए, अपने लिए, जो भी जितना भी कुछ भी आपने अच्छा किया हुआ है, उसका जो रिजल्ट है आपको बहुत कहीं गुना मिलने वाला है। आपने बहुत अच्छा किया हुआ है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जुबानी टैरो के माध्यम से आप तक पहुंचाया हुआ है, ठीक है। तो उनकी जो एनर्जी है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। तो आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि हमें हमारे पूर्वजों का ही आशीर्वाद चाहिए। उनके आशीर्वाद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही जरूरी होता है और आपने वो सब कुछ पा लिया है, आपने प्राप्त कर लिया है। तो 100% अब आपके जीवन में अच्छा सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आशा करती हूँ गाइस कि ये जो टॉपिक है, ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।